नमस्कार। आप सभी को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग। मैं सोनू सर आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी को बताते चलूं कि आज आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा क्लास होने जा रहा है। खासकर अच्छा टॉपिक आप सभी को मिलने जा रहा है जो क्लास 10 से ही संबंधित है। और मैं आप सभी को बताते चलूं कि आज आपको केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर का अध्ययन आज किया जाएगा। तीसरा चैप्टर आपका है धातु एवं अधातु के बारे में आज आप सभी को बताएंगे। पूरे विस्तृत जानकारी से आप सभी को बताने और समझाने की पूरी तरह से कोशिश किया जाएगा। वीडियो के शुरुआत में हम आप सभी से यही करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की उसको पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा, ताकि आपके सहायता से अगर कोई आपका दोस्त अगर अच्छा नंबर लाता है तो शायद आपका ही गुणगान करेगा हमेशा कि हाँ भाई उसके वजह से हमने क्या हुआ कि अच्छा नंबर लेकर आया है। मैं आप सभी को बताते चलूँ कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है सोनू ऑफिशियल, जिसमें आप सभी सिर्फ खासकर क्लास 10 का ही आपको एग्ज़ाम का तैयारी इसमें जोरदार तरीके से किया जा रहा है। बारी बारी से रोज़ आपको एक एक वीडियो अपलोड किया जा रहा है, रोज़ रोज़ आपको क्लास किया जा रहा है, जो आपको बच्चों के लिए बहुत ही आपको लाभदायक हो सकता है, खासकर जो क्लास 10 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए। तो ज़्यादा मैं विलम्ब नहीं करूंगा, वीडियो को शुरुआत करता हूं। और आज का टॉपिक आप सभी के सामने दिखाया, जैसे वीडियो में आप सभी देख सकते हैं, धातु। आज इसी के बारे में आप सभी को पूरी अच्छी तरह से विस्तृत जानकारी दूंगा कि धातु आखिर होता क्या है, धातु से हम क्या समझते हैं। देखिए एग्जाम में आपको मैं आप सभी को बताते चलूं कि आपको क्लास 10 का ही ये केमिस्ट्री है जो आपको चैप्टर 3 से संबंधित है। चैप्टर 2 का पूरी अच्छी तरह से जो वीडियो आप लोगों को था, जो वीवीआई क्वेश्चन था, वो सभी आप सभी को बताया जा चुका है। आप सभी जाके उसमें आप सभी जाके देख सकते हैं। और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आप सभी के लिए, तीसरा चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें से भी आपको 2-4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। जैसे में आपका पहला क्वेश्चन पूछेगा धातु और धातु में अंतर, जो आपको अभी तुरंत इसके बाद आपको वीडियो में मिलेगा। लेकिन सबसे पहले जो आपको क्लास जो 10 का है चैप्टर 3 से संबंधित है धातु और धातु, उसके बारे में आप सभी समझने के ध्यान से कोशिश कीजिएगा और अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। फिर से आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने को उसको पूरी तरह से कोशिश कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरुआत करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन है धातु, जिसका इंग्लिश हमको क्या कहते हैं, मेटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटल। मान ली कोई बच्चा को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है तो उसके सामने लिख देते हैं, क्या लिखा है, मेटल लिखा है। इसको आपको याद करने की जरूरत पड़ेगा, मेटल क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आपको किताबी भाषा है वो आप एक बार इसको देख लीजिए, जो आपको वीडियो में सामने दिखाया गया है। इसके बाद आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा। ये जो लिखा गया है हमारी क्लास के एक छात्र ने लिखा है, जिनका नाम है रवि कुमार। उन्हीं के द्वारा क्या हुआ कि ये लिखा गया है। इन्हीं के लिखे हुए माध्यम से आप सभी को समझाने की पूरी तरह से कोशिश किया जाएगा। देखिए रोज तो सर जी लिखते ही हैं, रोज सर जी लिखवाते हैं, समझाते ही हैं, लेकिन बच्चा से इसलिए लिखवाया जाता है कि बच्चा का भी क्या हो कि बोर्ड पर लिखने का आदत हो। इसलिए कहा जाए कि हर एक बच्चा को हम एक चांस देते हैं बोर्ड पर कि खासकर वो भी कहीं बड़ा हो तो कहीं टीचर बने या उसका ख्वाहिश कुछ और हो। तो मान ली कोई बोर्ड पर लिखने कहेगा तो उसका कम से कम हैंड राइटिंग तो अच्छा हो जाए, इसलिए बारी बारी से मौका दिया जाता है यहाँ पे इस कोचिंग संस्था में बच्चा से। उसी के माध्यम से हम आप सभी को समझाते हैं। चलिए आज का आपका क्वेश्चन है धातु, जिसका इंग्लिश होता है मेटल। इसके बारे में समझने की कोशिश करें कि धातु क्या आता है। देखिए पहले किताबी भाषा आप समझ जाइए क्या होता है। कह रहा है कि वैसा तत्व जो विद्युत के सुचालक तथा आघात वर्ध एवं तन्य होते हैं, धातु कहलाता है। ये है आपका धातु का किताबी भाषा, जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि ये आपको किताबी भाषा है। अब हम अपना भाषा आप सभी को समझा रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि धातु क्या होता है। सिंपल भाषा में समझिए कि धातु क्या होता है, कि धातु एक ऐसा तत्व होता है, ऐसा मतलब एक कोई पदार्थ हो गया, ठीक है, जिससे क्या होता है कि आपको उसमें लाइन मारने या करंट लगे।
जैसे कि एक और वीडियो आप सभी को पढ़ाए हुए कि आपको फिजिक्स में याद होगा आप सभी को, चालक और चालक और अर्धचालक बताए होंगे आप सभी को। तो सेम टू सेम इसका भी उसी तरह परिभाषा आप सभी को समझाएंगे। जैसे क्या धातु होता क्या है, तो धातु देखिए क्या होता है कि मतलब जिसे क्या होता है कि लाइन लगने की क्या हो पूरी तरह से चांस हो, यानी कि इसे क्या हो विद्युत धारा आप सभी को क्या उसे प्रवाहित हो, यानी कि वह विद्युत का सुचालक हो। सुचालक मतलब होता क्या है, यहाँ पे एक शब्द लिखा है सुचालक। सुचालक मतलब क्या होता है, सुचालक मतलब आप सभी को बताते चलूंगे। सुचालक मतलब होता है आपको कि वो क्या हो उससे विद्युत का क्या हो ऊष्मा निकले, यानी कि कहने का मतलब हो आप सभी को कि देखिए आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर एक शब्द लिखा है आपको सुचालक। सुचालक मतलब होता है कि उससे क्या होता है कि वैसा पदार्थ जिसे क्या होता है कि लाइन लागे, लाइन मार रहे आप सभी को सिंपल भाषा में समझिए। देखिए कि धातु क्या होता है कि धातु ऐसा होता है क्या जिससे कि आपको लाइन उससे लगने की संभावना है। मान लीजिए कि सोना का सामान है, उससे आपको लाइन लगने का लाइन लग सकता है उससे आपको, ठीक है। उसी प्रकार आपका चांदी है, तांबा, एल्युमिनियम, इस सब से क्या होगा कि आपको लाइन लगने का चांस है। तो सिंपल भाषा में समझिए कि धातु क्या होता है कि वैसा तत्व जो क्या होता है कि लाइन हमको क्या करे मार सकता है, मतलब लाइन उससे हम क्या करे लग सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको चालक में समझाए थे सेम टू सेम इसी तरह उसका भी परिभाषा अगर नहीं याद है तो लिख सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धातु क्या होता है देखिएगा कि जिससे आपको क्या होता है कि लाइन लग सकता है, ठीक है। लाइन अगर आपको लग जाएगा तो आपको क्या होगा धातु होगा, और जिससे आपको लाइन नहीं लगेगा वो क्या होगा आपको अधातु होगा, जो इसके बगल में आप सभी को बाद में बताएंगे। ये था आपको धातु का परिभाषा। अगर एग्जाम में आप सभी नहीं भी याद किए हैं, ठीक है, और परिभाषा भुला गए हैं तो इतना भी लिख सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिससे क्या होता है कि हमको लाइन लग सकता है उसे क्या कहते हैं धातु कहते हैं। माने के छोड़ने से अच्छा है कि एक नंबर मिल जाए हमको बहुत अच्छा है, ठीक है। तो लेकिन आपको अगर किताबी भाषा ही आपको याद करना पड़े, क्योंकि आपको किताबी भाषा एग्जाम में लिखिएगा तब आपको अच्छी तरह से नंबर देगा। ये तो आपको समझाने के लिए, दिमाग में घुसाने के लिए आपको समझा दिया गया है कि धातु क्या होता है। धातु क्या होता है एक बार फिर समझिए, जिससे क्या होता है कि हमको लाइन लगने का क्या होता है पूरी तरह से चांस होता है। मान लीजिए सोना है तो सोना का कोई सामान लेके जाइएगा लाइन के सामने, लाइन में जैसे संपर्क में आएगा उसे का करंट लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। या आपको चांदी हो या तांबा हो, एल्युमिनियम हो, देखिएगा एल्युमिनियम का तार सबसे ज्यादा होता है, उसे क्या होता है कि लाइन लगने का चांस रहता है बहुत ज्यादा, यानी करंट लगने का चांस रहता है। तो अब वो सब आपको क्या हो गया धातु हो गया, ठीक है। मैं आप सभी को बताते चलूं कि इस ब्रह्मांड पर मतलब पूरे आपको, ठीक है, आपको 92 ही क्या है आपको धातु है। इसको आपको मस्ट आपको एक क्वेश्चन है, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है, जो आप सभी को लिखवाएंगे बाद में। लेकिन आपको इतना याद रखिए कि धातुओं की संख्या कितनी है 92। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है धातुओं की संख्या कितनी है 92। आप सभी जानते हैं कि पूरे आपको ब्रह्मांड में 114 ही क्या है आपको तत्व है। उस 114 तत्व में आपको क्या है कि 92 आपको क्या है धातु है, ठीक है। और धातुओं की संख्या कितनी है 22 है, जो आपको बाद में इसके वीडियो में आप सभी को मिलेगा अच्छी तरह से जानकारी। इतना जानिए कि धातु किसे कहते हैं, वैसा तत्व जो विद्युत का क्या होता है सुचालक होता है, जो आघातवर्त एवं तन्य होता है उसे क्या कहते हैं धातु कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। यहाँ पे एक शब्द लिखा है आघातवर्त। आघातवर्त क्या होता है देखिए, आघातवर्त मतलब होता है कि उस पदार्थ को तोड़कर कुछ नया पदार्थ बना दे, ठीक है, वही आपको क्या आघातवर्त होता है। जिसको लमरा कर मतलब उसको देखिएगा सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम पीट पीट कर क्या होता है कि उसको लमराया जाता है, ऐसे उससे दूसरा नया चीज पदार्थ बनाया जाता है। तो वही आपका क्या हो गया आघातवर्त एवं तन्य होता है, ठीक है। तो सिंपल भाषा में परिभाषा आप सभी को समझा दिए। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। लेकिन ये आपको जरूरी है, ये आपको याद रखना। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाइएगा तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा कि धातुओं की संख्या कितनी है तो 92 है, ठीक है।
और इसके बाद अधातुओं की संख्या कितनी है, तो 22 होती है, जो आपको अधातु के परिभाषा के साथ आप सभी को समझाएंगे। ये है आपको धातु के बारे में पूरी तरह से विस्तृत जानकारी। चलिए, अब इसके बाद आप सभी को देखना पड़ेगा कि आप अधातु क्या होता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा। अभी आपने पढ़ा था कि धातु क्या होता है, धातु के बारे में पूरी तरह से आप सभी को समझाए। ठीक है, अब आगे पढ़िएगा अधातु क्या होता है। ठीक है, तो उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि धातु क्या होता है। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है नॉन मेटल। जिसको पढ़ने नहीं आता इंग्लिश में लिख लीजिएगा, हिंदी नॉन मेटल होता है। ठीक है, नॉन मेटल। देखिए, आप सभी एक बार देख लीजिए, ये आपको किताबी भाषा है। इसके बाद आप सभी को अच्छी तरह से समझाएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि वैसा तत्व जो विद्युत के कुचालक तथा आघातवर्ध एवं तन्य नहीं होते हैं अधातु कहलाता है। जैसे में देखिए, उस परिभाषा में भी आपको क्या था, सेम टू सेम ऐसा ही था, लेकिन कुछ सब चेंज था। तो एक याद करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक आप सभी को याद हो जाए। कैसे, तो देखिए सेम टू सेम यहाँ तक था, उसमें भी यहाँ पे क्या था, सुचालक था, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, कुचालक कर दीजिए। लेकिन बाकी सब ज्यों का त्यों लिखा है, यहाँ पे क्या होते हैं लिखिएगा, यहाँ पे तन नहीं होते हैं लिख दीजिए। एक अगर याद करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक आप सभी को याद हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो। ठीक है, देखिए क्या, फिर से एक बार समझिए, यहाँ पे क्या था, आपको सुचालक था, इसमें आपको क्या लिख देना है, कुचालक लिख देना है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर नहीं जोड़ देना है, बस 2 ही शब्द आपको जोड़ना है। और एक याद करते हैं तो आपको दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखिए अधातु का होता है, देखिएगा अधातु का होता है कि विद्युत का कुचालक होता है। यानी कि कुचालक मतलब होता है कि उसमें आपको ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगा उस चीज से। ठीक है, मतलब ऊष्मा मतलब का उससे करंट आपको पैदा नहीं होगा। ठीक है, कुचालक मतलब क्या होता है कि जिससे आपको करंट पैदा नहीं होता है, वो आपको क्या हो गया, कुचालक। ठीक है, यानी कि वो आपको क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। ठीक है, अधातु से क्या होता है कि आपको करंट लगने की चांस नहीं होता है, यानी कि उसमें आपको ऊष्मा उत्पन्न नहीं होता है, यानी कि उससे आपको लाइन उत्पन्न उससे नहीं कर सकते हैं। जैसे में आपका है क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से हम लोग लाइन जोड़ सकते हैं, वो तो ऑक्सीजन हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है, तो उससे तो लाइन नहीं जोड़ सकते हैं, तो आपको क्या हो जाएगा, विद्युत का कुचालक, यानी कि वो क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। फिर से एक बार ध्यान समझ कोशिश कीजिएगा कि अधातु क्या होता है। अधातु लिखिएगा वैसा पदार्थ या वैसा तत्व, ठीक है, जिससे क्या होता है कि विद्युत ऊष्मा नहीं उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी इसमें लाइन आपको करंट पैदा नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। ठीक है, ये था हमारा भाषा, किताबी भाषा आपको ही लिखना पड़ेगा। इसके समझाने के लिए, आपको दिमाग में घुसाने के लिए ये आपको इतना लिख दिया, मतलब काम चलाओ जिसको कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एग्जाम में भूल गए तो काम चलाओ के लिए क्या होगा, उसको भी लिख सकते हैं। तो आपको 1 नंबर 2 नंबर का है तो आपको 1 नंबर फिक्स के दे दिया, किसी तरह छोड़ने से अच्छा है तो 1 नंबर तो मिल जाए ना। ठीक है, ये था आपको क्या, अधातु का परिभाषा। जैसे कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से भी क्या होता है कि आप सभी क्या होता है कि लाइन करंट पैदा नहीं कर सकते हैं। सिंपल भाषा में समझिए, जिससे हम लोग लाइन उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, मतलब जिससे विद्युत ऊष्मा नहीं प्राप्त होती है हम लोग को, वही क्या हो गया, आपको धातु हो गया, अधातु हो गया। धातु इसके बगल वाला वीडियो में था। ठीक है, वो आपको क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। ठीक है, एक और बात आप सभी को याद करके रखना पड़ेगा इसमें, कि जैसे उसमें आप सभी को बताएं कि 114 तत्व आपके पूरे ब्रह्मांड में है। 114 तत्व ही क्या हो गया कि आपको जानकारी मिला है यहाँ पे कि 114 ही तत्व है पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, तो उस 154 तत्व में आप सभी को बताएं कि इसमें क्या था, 92 आपको क्या था, तत्व था। ठीक, यानी कि 92 तत्व क्या था आपका, धातु था। ठीक, और अधातु की संख्या कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा इसमें, यानी कि 22 आपको क्या है, तत्व क्या है आपको कि अधातु है। इतना बात याद करके रखिएगा आप सभी
कि अधातुओं की संख्या कितनी है, तो 22 है। याद रखिएगा 22 आपको क्या है, अधातु, यानी कि टोटल अधातुओं की संख्या सिर्फ कितनी है, 22 ही है। ये था आप सभी को धातु और धातु के बारे में पूरी अच्छी तरह से विस्तृत जानकारी। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो देखिए अब इसके बाद आप सभी, इसके पहले आप सभी ने पढ़ा था धातु के बारे में, अधातु के बारे में, ठीक। फिर उसी में आपको एक होता है उपधातु, ये बताया नहीं जाता है लेकिन आपको किताब में दिया है तो आपको बता देते हैं कि उपधातु भी क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी देख सकते हैं वीडियो में कि उपधातु के परिभाषा यहाँ पे लिखा हुआ है। एग्जाम में पूछेगा तो सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। ये भी हमारे क्लास के बच्चे ने लिखा है, विशाल कुमार के द्वारा लिखा गया है। चलिए आप सभी को बताने की कोशिश करेंगे कि उपधातु क्या होता है। देखिए इसका इंग्लिश आपका होता है सब मेटल, SUBMET, यानी कि सब मेटल। जिस बच्चे को इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है यहाँ पर सुविधा है, आपको लिख दीजिए सब मेटल होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि आपको उपधातु क्या होता है। देखिए उपधातु आपको देखिए कह रहा है किताबी भाषा कि वैसा तत्व जिनमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जैसे जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बोरॉन इत्यादि। जैसे में देखिए ये हो गया आपका किताबी भाषा। अब यहाँ पे समझिए कि आपको उपधातु क्या होता है। देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि अचानक कोई पदार्थ से क्या होता है कि एक ही कोई पदार्थ हो गया, यानी एक ही कोई तत्व हो गया, ठीक है, उससे आपको करंट लगता भी है कभी, या कभी क्या होता है कि उससे करंट नहीं लगता है, ठीक है। जैसे में आपको यहाँ पर हम लेते हैं जर्मेनियम, जर्मेनियम का तार देखिएगा, ठीक है, कभी कभी उसे क्या होता है कि लाइन उसे लग जाता है, कभी कभी क्या होता है कि लाइन उसे लगता ही नहीं है, मतलब उसे कभी कभी लाइन उत्पन्न हो जाता है और कभी कभी लाइन उत्पन्न नहीं होता है। यानी कहने का मतलब उपधातु किसे कहते हैं कि जिसमें क्या होगा, धातु के भी गुण पाए जाते हैं और अधातु के भी गुण पाए जाते हैं। दोनों में क्या, दोनों का आपका गुण किसी चीज में पाया जाएगा, एक चीज में, यानी एक तत्व में, ठीक है, तो आपको क्या देगा, वो आपको उपधातु कहलाएगा, ठीक है। यही आपका क्या है, उपधातु का परिभाषा। फिर से एक बार समझिए उपधातु क्या होता है, वैसा तत्व जिसमें क्या अधातु के भी गुण पाए जाते हैं और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आपको उपधातु कहते हैं। जैसे मैं आपको लिखवा यहाँ पर जर्मेनियम, देखिए ये जो पोस्ट में लिखा है जर्मेनियम का संकेत है, ठीक है। मान लीजिए जर्मेनियम हमको लिखने नहीं आता है तो इंग्लिश में याद कीजिए जी, इसको ये आपको शॉर्ट फॉर्म हो गया, जिसमें संकेत लिखते हैं किसी चीज का, वो आपको क्या हो गया, वो आपको संकेत नाम है। जर्मेनियम को कैसे सूचित करते हैं, जी से, आर्सेनिक को ए से, एंटीमनी SB से, बोरॉन को B से सूचित करते हैं। ये था आपको जैसे में, यानी कहने का मतलब देखिएगा अगर जर्मेनियम का तार को देखिएगा तो कभी कभी क्या होता है कि इससे आपको लाइन आपको क्या होगा, प्रवाहित हो जाएगा, ये तो आपको हो गया धातु, और कभी क्या होता है कि प्रवाहित नहीं होता है, ये आपका क्या हो गया, अधातु हो गया, ठीक है। ये था आपको उपधातु का परिभाषा, आपको धातु और अधातु, ठीक है, उसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। तो ये था आपको पूरी अच्छी तरह से विस्तृत पूरी तरह जानकारी धातु, अधातु, उपधातु। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, तो क्या करेगा, वो वीडियो को रिपीट करके दोबारा आपको अच्छी तरह से प्रीव्यू करके आपको अच्छी तरह से वो देख लेगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक। मैं आप सभी को वीडियो के अंत में यही कहेंगे, और वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है, ठीक है, तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।